मैं गमज़दा हूँ जनाब स्पीकर, मेरी जमात इस पर गमज़दा है। हम लाशें उठा उठा कर थक गए। हम यहाँ पर उस बात का जिक्र नहीं करते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी जमात एक इस्लामी पाकिस्तान की बात करती है। उसकी वजह यह है कि हमारी जमात एक जमहूरी पाकिस्तान की बात करती है। दुनिया भर के एजेंडे पाकिस्तान पर मुसल्लत न किए जाए जनाब स्पीकर। हम उन तमाम एजेंडों को जो मगरिब की तरजीहात में सरफहरिस्त हैं, हम उनका मुकाबला करेंगे। स्पीकर, मैं आपके तवस्सुत से पूरे कौमी असम्बली के और सेनेट के अराकीन के सामने ये बात भी रखना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के मसाइल हैं। यहाँ पर मदारिस को बमों से उड़ाया जाता है। 200 तलबा उसके अंदर जल भुन जाते हैं। कुरान करीम उसके अंदर जल भुन जाते हैं। उस वक्त उस तौहीन अंगेज, नफरत अंगेज, शरंगेज उस अमल को हम रियासत के तौर पर क्यों नहीं रोक सके और क्यों नहीं रोक सकते? बलोचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, कबाइल के अंदर जो कुछ हो रहा है, वहां पर मदारिस के अंदर जो कुछ हो रहा है, आप हमें कहते हैं, बल्कि हम खुद आपसे बढ़कर दावेदार हैं कि हमने इस मुल्क को मुत्तफ़िका आईन दिया, इस्लामी आईन दिया। लेकिन आज 73 के बाद 2023 के अंदर हमारे उलमाए किराम को शहीद किया जाता है जनाब स्पीकर। और आपके 1-2 सालों के अंदर हमारे एक एक तहसील में, बाजावर तहसील में 17 उलमाए किराम को शहीद किया गया। उनकी वजह से वहां मदारिस बंद हुए। मिरनशाह के अंदर जिस तहसील में हमने पाकिस्तान का झंडा बुलंद करने के लिए इज्तिमा मुकर्रर किया, और क्यों किया जनाब वज़ीर आज़म? इसलिए किया कि वहां उस तहसील में दूसरे मुल्क का झंडा लहराया गया। जमीयत उलमा इस्लाम ने वहां इज्तिमा किया और पाकिस्तान का झंडा वहां लहराया। उसके बाद ईद के दिन तक 5वां जनाजा हम वहां उठा चुके हैं। आप हमें कहते हैं जमहूरियत, इंतखाबी सियासत। मैं जनाजे उठाता रहूं, मैं अपने रिजाले कार को जमीन के सुपुर्द अमानतन करता रहूं। आप मुझे कहें कि वहां पर जाकर लोगों से वोट मांगो, असम्बलियों तक अपनी रसाई मुमकिन बनाओ, इक्तदार तक पहुंचो, फिर अपने नजरियात की अमलदारी और इम्प्लीमेंटेशन करो। कौन सा जिला है मेरे सूबे के अंदर, कौन सी तहसील है मेरे सूबे के अंदर, कौन सा जिला है बलोचिस्तान के अंदर, कौन सी तहसील है फाटा के अंदर जहां जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा शहीद नहीं किए गए, जहां उनके कारकुन शहीद नहीं किए गए? क्यों? इस बुनियाद पर कि वो इस्लामी रियासत के तस्वुर से पाकिस्तान के अंदर जदोजहद कर रही है, वो पाकिस्तान के आईन के लिए जदोजहद कर रही है। हमें अपनी शहादतों पर मायूसी नहीं जनाब स्पीकर, लेकिन हमें इस रियासत के तौर पर अपनी तरजीहात का तयन करना होगा। ऐसे मुमकिन नहीं है जनाब स्पीकर। हमने इस मुल्क के अंदर इंजीनियर्ड इलेक्शन देखे, हमने इस मुल्क के अंदर इंजीनियर्ड हुकूमतें देखी। आज भी हम इस फोरम पर यह बात कर रहे हैं कि 2018 के अंदर हमने हुकूमत बाय चॉइस नहीं ली थी। हमें उसकी दावत दी थी कि आप अगर 2018 में एक मखसूस जमात की वजारत उज़्मा को तस्लीम कर लें तो आपको हम सूबों में हुकूमतें देंगे। जनाब स्पीकर, हम हुकूमत करेंगे, अवाम के जोर पर करेंगे, लेकिन इंतखाबात में अगर इस किस्म की सूरत हाल होगी जो तशवीशनाक है, मैं गमज़दा हूँ जनाब स्पीकर, मेरी जमात इस पर गमज़दा है। हम लाशें उठा उठा कर थक गए। हम यहाँ पर उस बात का जिक्र नहीं करते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी जमात एक इस्लामी पाकिस्तान की बात करती है। उसकी वजह यह है कि हमारी जमात एक जमहूरी पाकिस्तान की बात करती है। दुनिया भर के एजेंडे पाकिस्तान पर मुसल्लत न किए जाए जनाब स्पीकर। हम उन तमाम एजेंडों को जो मगरिब की तरजीहात में सरफहरिस्त हैं, हम उनका मुकाबला करेंगे। हम मिलकर उसका मुकाबला हमें करना चाहिए। इस रियासत की जिम्मेदारी हम सब की जिम्मेदारी है। हमें एक मरतबा फिर जनाब वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे उस मसले को जो आपकी निगरानी में हल हो चुका था, उसको जल्द अज जल्द उसकी कानून साजी के लिए यहाँ पर अहकामात जारी करें और इस मसले को ख़त्म करें। जनाब वज़ीर आज़म, ये मुल्क 1 लाख हुफ़ाज़ कराम देता है। दुनिया भर के अंदर कुरान करीम के तमाम नुस्खे भी मिटा दिए जाएँ, हटा दिए जाएँ। ये हुफ़ाज़ कराम जिस तरह इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा उठाया है। हमने देखना है कि हम अल्लाह की कुरान करीम की जो खिदमत इस्लाम ने हमारे ज़िम्मे लगाई है,
उस खिदमत को हम पूरा कर सकते हैं या हम पूरा नहीं कर सकते। ये हमारा इम्तिहान है। कुरान में रहना है और जब तक कुरान रहेगा ये दुनिया बाकी रहेगी। हम इस बात पर मुकम्मल हुकूमत को तायीद देंगे कि वो जिस फोरम पर भी इस मसले को उठाएगी, इस मसले को अब मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाना चाहिए। हम अल्लाह ताला से दुआगो हैं और पाकिस्तान में इस्लामी रियासत के तस्वुर से जो हमारे अकाबिर ने इस रियासत को बनाया था, हम अमलन भी उसको देख सके। कुछ गुजारिशात मैंने इस फोरम पर कर दी हैं और कुछ गुजारिशात मैं इंशाअल्लाह कैबिनेट के फोरम पर जनाब वज़ीर आज़म और अपनी काबीना के सामने रखूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।